आज हम बात करने वाले हैं महादशा और अंतरदशा के बारे में कि किस तरीके से महादशा और अंतरदशा से इफेक्ट पड़ता है वास्तु के अंदर। नमस्कार, मैं आचार्य हरीश शर्मा। साहिल भाई ने बुलाया है दोबारा और मैं उनके स्नेह है जो मेरे प्रति, उसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने दोबारा फिर कहा कि एक बार फिर बैठेंगे। मैं फिर अपने ऑडियंस को कुछ और चीजें देना चाहता हूं, क्योंकि ये देने की चीज मैंने आचार्य करने से पहले नब्ज चेक होती है कि आप एलिजिबल हैं या नहीं है। तो गुरुदेव ने नब्ज चेक करते करते मेरे से एक बात पूछी कि आचार्य क्यों करना चाहता है। तो अब भी रोंगटे खड़े हो गए हैं जब उस चीज को मैं फील करता हूँ कि गुरुदेव ने कुछ पूछा और मैंने क्या बोला। तो मैंने एक ही बात बोली थी, गुरुदेव जो भी मेरे पास आए मैं उसे पूरा देना चाहता हूँ। तो सबसे पहले आप मुझे बताओ कि महादशा और अंतरदशा क्या वास्तु में रोल प्ले करती भी है या नहीं करती है? बिल्कुल करती है, क्योंकि हर एक प्लेनेट की महादशा है, फिर उसमें उसी के अंदर प्लेनेट आएंगे, उनकी अंतरदशाएं हैं। वो अंतरदशाएं जो आती हैं वो हमारे जीवन के उस फेस को जरूर इफेक्ट करेंगी, वो चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। पर हमारे गुरुदेव ने एक बात बोली है, कोई नेगेटिव और पॉजिटिव कुछ नहीं होता, अच्छा और बुरा भी नहीं होता, चॉइस आपने करनी है। पिछली बार मैंने बोला था कि पत्री क्या है, गूगल का जीपीआरएस सिस्टम, फॉलो आपने करना है, चॉइस आपने करना है। ईश्वर ने सबको समान तरीके से पैदा किया है। एक कंपनी गाड़ी बनाती है, सबके लिए सेम बनाती है। ड्राइव आप कर रहे हैं, आप उसको कैसे चला रहे हैं वो आप पे डिपेंड करता है। वो पत्री आपको जीवन जीने का तरीका बताती है। आप कहेंगे तरीका कैसे? तरीके का मतलब ये है, आपके पहले बॉक्स में जो राशि है उस राशि का अपना गुणधर्म है, सबका अलग अलग है। उस गुणधर्म के अनुसार आपने कैसे रहना है, परिवार के साथ कैसे रहना है, छोटे बहन भाइयों के साथ कैसे रहना है, बॉक्सेस पे आ रहे हैं हम। आपने प्रेजेंटेशन देनी है तो कैसे देनी है, ऑनलाइन देनी है कि आपने हार्ड कॉपी साथ ले जाके देनी है, वो डिफाइंड है। उसने पंच करके भेज दिया, भैया ये करना है, लेकिन तुर्रम खान बनते हैं तो ही फेल होते हैं। पत्री बता रही है ऐसे चलना है, ये खाना है, सारी चीजें डिफाइन है। हम अपने आप को बहुत कुछ मान लेते हैं, अरे कुछ नहीं यार। हम भी लोगों के पास जाते हैं, पत्रियां देखते हैं, वास्तु देखते हैं, 5 आदमी 5 में से एक भी बोल देता है यार कुछ नहीं होता वास्तु ज्योतिष, मत कर भाई, कुछ नहीं, सब अपने आप होगा। मैं यहाँ तक आया, मुझे कुछ नहीं किया, बीमार पड़ता दवाई मत खा, मान जाऊंगा ठीक हो जाएगा। तो कर्म करना पड़ता है। भगवान कृष्ण ने एक बात बोली कि आपको कर्म तो करना ही पड़ेगा, और कर्म के बगैर कुछ नहीं है। भगवान ने कर्म पे ही बोला है, नहीं तो फिर अर्जुन भी क्या करता, वहीं पर अपना डिप्रेशन तो हो ही गया था। भगवान साक्षात सामने है और वहीं पर अपना लगाता चंदन और चंदन की माला लेता, वहीं कृष्ण कृष्ण बजता, युद्ध जीत जाता। क्या पॉसिबिलिटी थी? नहीं थी। जीतना होता तो हथियार ही कहाँ उठाने पड़ते। भगवान ही कहते पलक झपके मैं ही सब कुछ कर देता हूँ। फिर उसमें करने की आवश्यकता क्या थी? मन ही तो बदलना था दुर्योधन का। एक ही आदमी से युद्ध हुआ था, उसी को बदल देते। चक्र है, कर्म के अनुसार ही बदलेगा, कर्म के अनुसार ही होगा। तो अगर सूर्य की किसी की महादशा चल रही है तो क्या घर के वास्तु में चीजें चेंज दिखाई देगी? जब भी किसी प्लेनेट की अंतरदशा महादशा आती है, उस प्लेनेट को पैर लग जाते हैं, वो अपने आप अपनी जगह पहुंच जाता है जहां वो बैठा होगा और इफेक्ट आते हैं। हम किसी की प्रॉब्लम लेते हैं, प्रॉब्लम ली कि भी क्या प्रॉब्लम अंतरदशा या महादशा से आ रही है, हमारी सोच से आ रही है या वास्तु से आ रही है। आपने बात की कि सर मेरा ना पैसा सारा का सारा खत्म हो रहा है। दो चीजें सर इसमें, अभी मेरा सारा का सारा पैसा खत्म हो रहा है। अगर मैं एस्ट्रो वास्तु की बात करता हूं तो सेकंड बॉक्स किसका है? पैसे का, परिवार का, वाणी का, इन चीजों का है। खत्म क्या करता है? वास्तु पे आएंगे, उस तरीके से कोरिलेट किया जाता है। उसने कहा कि पैसा सारा खत्म हो रहा है, पहले तो पत्री को देखा, दूसरा डब्बा उसकी राशि कौन सी है, उस राशि की दिशा कौन सी है, उस दिशा के अंदर खत्म करने वाली चीज क्या है। विसर्जन कर रही है टॉयलेट शीट, वो खत्म कर रही है, तो उस जहां वो टॉयलेट शीट लगी है उस दिशा की राशि, उस दिशा का क्या गुणधर्म है और उस दिशा का मेटल क्या है, उसको ट्रीट कर देंगे। ओके ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए आपने बोला कि जो दशा चल रही होती है उसमें पैर लग जाते हैं, तो अब मान के चलते हैं मेरी दशा चल रही है जुपिटर की। अब जुपिटर की जो राशि है वो मेरे 5वें घर में बैठी है, हाँ, तो अब क्या हो? वो आपकी हॉबीज का है, सॉल्यूशन का है, आपकी लाइकिंग का है। और यहाँ पर आपका सवाल है वो आप इन तीनों में से कौन सा सवाल मेरे से कर रहे हैं। जो सवाल आप मेरे से कर रहे हैं कि सर इन 3 में से आपको प्रॉब्लम है, इन 3 में से आपको अगर कोई प्रॉब्लम है, सपोज करिए आप पे सॉल्यूशन देने का काम करते हैं। सॉल्यूशन देने का मतलब है आप हेल्थ हीलिंग की सॉल्यूशन दे रहे हैं या वास्तु की सॉल्यूशन दे रहे हैं। आपने कहा सर मेरे सारे के सारे सॉल्यूशन ना बिल्कुल जीरो हो रहे हैं, तो जीरो कौन कर रहा है? उस 5वें डब्बे में कौन सी राशि है, उस राशि की दिशा क्या है और वहां पर क्या लगा है जो खत्म कर रहा है।
सिर्फ उसको उसके मेटल से ट्रीट किया, पेंट कर दिया, ओके हो जाएगा। ठीक है। और मतलब ऐसा भी होगा कि अगर मेरी कोई दशा चल रही है तो वो जोन्स में कोई ना कोई दिक्कत है या कोई अच्छी चीजें अपने आप बाय डिफॉल्ट हो जाएगी? हाँ, मैंने एक ही बात बोली, अच्छा और बुरा कुछ नहीं, मुझे नहीं सिखाया। और अपन किसी को अच्छा या बुरा वहम डाल के पैसा नहीं लेते। क्यों? चोरी करनी होती तो फिर ये थोड़े करते, फिर तो चोरी करते। ईमानदारी की चीजें हैं, डरा के पैसे नहीं लिए किसी से। किसी का ट्रीटमेंट किया, उसकी पत्री बनाई, उसका नक्शा बन के आ गया, उसको पहले बता देते हैं भैया ये करूंगा। पैसे लेने से पहले बोल देते हैं ये करूंगा, और पैसे लेने के बाद तेरी नहीं सुनूंगा। क्यों? पैसे लेके हाँ में हाँ मिलाने के लिए तेरे पास बहुत लोग काम करते हैं। अपन तेरे लिए पैसे लिए हैं, तेरा बेस्ट कैसे हो, तेरा फायदा कैसे हो, मैं उसके लिए तेरे लिए आया हूँ। मेरे पास किसी का फोन आया, आपका भी फोन आया, मैंने जैसे ही आपने मेरे पास फोन किया कि भाई साहब आप कल आएंगे, परसों आएंगे, अपन एक मीटिंग रखेंगे, मैंने कहा ठीक है। तो उस टाइम पे जब मैंने आपको फोन किया, सेकंड जब मैंने आपको फोन किया, तो मैंने आपसे क्या पूछा? साहिल भाई इस कलर के कपड़े पहन रखे हैं। आपका आंसर क्या था? आपने कैमरा लगा रखा है क्या यहाँ पे? यही तो बोला था। मैंने कैमरा नहीं लगा रखा, मैं कुछ अपनी चीजों को मैच कर रहा था, जो मैं अक्सर मैच करता हूँ। और जो भी मेरे दोस्त वास्तु करते हैं, मैं उनके लिए एक और एडवाइस देना चाहूंगा। कोई भी हमारे पास चल के आता है, वो पहले आते ही ये देखना चाहता है कि मैं जिससे मिल के जा रहा था उसके पास ज्ञान क्या है। वास्तु आपने किया, उसका रिजल्ट 20 दिन 22 दिन 45 डेज कुछ आएगा, वो सेकेंडरी चीज है। पहले वो आपको किस एवज में पैसा दे, क्यों दे आपको पैसा, ऐसा क्या है आपके पास, वो जादू घटित करता है एस्ट्रो। हमारी पत्री में भी 12 बॉक्स, हमारी घड़ी में भी 12 बॉक्स। मैंने आपसे कहा कि इस कलर के आपने कपड़े पहन रखे हैं, आपने 5-5 मिनट का एक बॉक्स है। आपने मेरे पास कॉल की तो उस टाइम पे 12:03 या 2 मिनट थी, पहले बॉक्स में थे हम, इसलिए आपकी बॉडी से रिलेटेड बात कर दी मैंने। दूसरे में अगर हम आते हैं तो वो पैसे, परिवार, वाणी की बात कर रहा था, इसलिए मेरे पास पूछने आया, मैं पर्चे पे लिख देते हैं पहले ही, भाई तेरा ये सवाल है, क्योंकि वो मैच कर रहा है। तीसरे में आएगा, बहन भाई की बात करेगा, अपने प्रेजेंटेशन की बात करेगा, अपने कमीशन की बात करेगा, अपने या कोई ऑनलाइन बिजनेस की बात करेगा। इसी प्रकार से 12 के 12 बॉक्सों में उस घड़ी से ऐसे घुमा के वही चीजें पूछ रही होती है, और वो उसमें निशान है, कोई अलग खेल नहीं है। मेरे भाई हैं, ऐसे ही मैं उनके साथ, वो ज्योतिष करते हैं और ज्योतिष में आचार्य का रखा है। मैंने एक दिन ऐसे ही मैं उसके पास ऐसे खड़े, हम दोनों अंदर भी जो भी उनकी कंसल्टेंसी चल रही थी, तो बस ऐसी घड़ी देखा तो मैंने ऐसे बोल दिया, वैसे ये सवाल कर रहा है। उसने कहा तेरे को कैसे पता? बाहर निकलेगा पूछ लेना। उन्हें ऐसे इससे पूछा कि सर आप ये काम आए थे, तो उन्होंने कहा पंडित जी आपको कैसे पता? बोले नहीं मैं अपनी नॉलेज के लिए वैसे आपसे पूछ रहा था। उसने कहा कैसे बता दिया? मैं कहा भाई पता तो आपको है, लेकिन जब ये सवाल आपके साथ हुआ ध्यान कहीं और था। तो वो चीजें, एक एक चीज मेंशन है आपकी पत्री में, कब क्या घटित होगा, सिर्फ हम उसको मैनेज नहीं कर पा रहे और कोई कारण नहीं।